देखिए सर, अगला टॉपिक हम देखते हैं इसमें इक्विवेलेंट मीट्रिक। क्या होता है इक्विवेलेंट मीट्रिक? अगर इक्विवेलेंट मीट्रिक की बात करें हम, तो दो मीट्रिक हैं, ठीक है ना, उसको आप इक्विवेलेंट कहेंगे। एक एक्स डी मीट्रिक स्पेस होगा, मतलब एक ही एक्स से डी और डी स्टार दो मीट्रिक हैं, ठीक है ना। मीट्रिक तो फंक्शन होता है, तो वो मीट्रिक कहलाएगा यदि इसका प्रत्येक ओपन सेट इसमें ओपन हो जाए। ख़त्म कहानी, इतना ही है, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट मीट्रिक हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट मीट्रिक हो जाएंगे। अब समझते हैं क्या लिखता है। देखिए, बात हम इक्विवेलेंट मीट्रिक की कर रहे थे। दो मीट्रिक, टू मीट्रिक डी एंड डी स्टार ऑन एन नॉन एम्प्टी सेट एक्स सेट टू बी इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट कहलाएंगे कब? इफ द कलेक्शन ऑफ ऑल डी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, collection of all d open subset of x is same as collection of all d star open subset of x. all d open subset of x is d star open, प्रत्येक d open subset अगर d star open हो गया, अदर वर्ड या दूसरे शब्दों में क्या कहोगे, टू मीट्रिक d and d star set to be equivalent if every d open set in x is d star open in d and every d star open is d open। बस सिंपल सी बात ये हुई, इस वाली लाइन को आप समझो। हर d ओपन सेट डी स्टार ओपन हो जाएगा और हर डी स्टार ओपन डी ओपन हो जाएगा, तो आप उसको क्या कह देंगे, दो मीट्रिक को आप क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट मीट्रिक कह देंगे। समझिए, डी एंड डी स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एवरी डी ओपन सेट इन एक्स इज डी स्टार ओपन। हर डी ओपन डी स्टार ओपन हो गया, एंड ये एंड लगा हुआ है यहाँ देखो, एंड एवरी डी स्टार ओपन इन एक्स इज डी ओपन। डी ओपन जो होगा वो डी स्टार ओपन होना चाहिए, डी स्टार ओपन होना चाहिए। अब डी ओपन डी स्टार ओपन क्या है मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। और हर डी स्टार ओपन क्या होना चाहिए, डी ओपन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशनें हैं तो आप कह देंगे वो दो मीट्रिक के हैं, इक्विवेलेंट मीट्रिक है, ठीक है सर। तो इक्विवेलेंट मीट्रिक की डेफिनेशन इतनी ही थी। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इसमें है, क्या कहता है, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। एक्स डी आपका मीट्रिक स्पेस दिया है, ठीक है, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड डी स्टार डिफाइंड बाय डी स्टार बराबर इतना, देन वेयर के इज फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देन सो दैट डी स्टार इज मीट्रिक ऑन एक्स इक्विवेलेंट टू डी। तो पहला काम तो मैं प्रूव नहीं करूँगा क्योंकि इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं, वो आप खुद करेंगे। डी स्टार को सबसे पहले आप दिखाओगे एग्जाम में, डी स्टार एक्स वाई बराबर है कितना, के टाइम डी एक्स वाई। डी एक्स वाई डी तो मीट्रिक है, उससे आपने डी स्टार को मीट्रिक दिखाना है। ये हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, तो ये आप दिखाओगे पहले। सिंस मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंस डी स्टार इज मीट्रिक, पहला काम डी स्टार इज मीट्रिक, जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो आप पहले इसको प्रूव करोगे। पहला काम ये हो गया। अब मुझे क्या दिखाना है, डी स्टार मीट्रिक तो हो गया, ऑन कहाँ पे, मीट्रिक ऑन एक्स, एक्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है फिर, देन डी, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है बताओ, डी इज इक्विवेलेंट टू डी स्टार। डी एंड, आप ये लिख सकते हैं, डी एंड डी स्टार आर क्या है, इक्विवेलेंट। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करते हैं देखिएगा, फॉर दिस लेट, मतलब हर ओपन को वहाँ यहाँ ओपन लो, वहाँ ओपन दिखाओ, वहाँ ओपन लो, यहाँ ओपन दिखाओ, थ्योरम खत्म। लेट हमने कंसिडर कर लिया आर कोई पॉजिटिव नंबर है, आर बी पॉजिटिव, एन पॉजिटिव, आर बी पॉजिटिव रियल नंबर, और ये कैसा है, रियल नंबर आर्बिट्री है, रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, आर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। देन किस तरीके का, देन डी ऑफ एक्स वाई, मीट्रिक कैसे डिफाइन होगा, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर क्या इंप्लाई करेगा, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर, यहाँ से दोबारा लिखता हूँ मैं, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर implies d k of d x y
एक्स वाई लेस देन के आर, ये होगा क्योंकि वो तो मीट्रिक है। सिंस के क्या है, जीरो से बड़ा नंबर, कोई जीरो से बड़ा नंबर लोगे ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो तब कहानी अलग हो जाती। डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन आर ने आपको क्या प्रूव करा दिया, ये किसकी डेफिनेशन है, देखो ये डेफिनेशन किसकी है, यहाँ से आओ, ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन है, यहाँ देखो ये डी स्टार की डेफिनेशन है ना, इतनी है। तो इसकी जगह पे क्या मैं अब डी स्टार लिख दूँ, क्या मैं इससे ये लाइन बोल दूँ कि डी स्टार एक्स कॉमा वाई जो होगा वो लेस देन के आर होगा, वो क्या होगा, लेस देन के आर होगा, ठीक है, बाई द गिवन कंडीशन, ये कंडीशन से, ठीक है, लेस देन के आर होगा। नाउ वाई एनी एलिमेंट, वाई एक मेंबर लो आप बी ऑफ एक्स कॉमा आर कॉमा डी ओपन बॉल में, अगर वाई एक ओपन बॉल में लेते हैं आप डी के अंदर, तो वो जो वाई होगा वो किस में बिलोंग करेगा, बी ऑफ एक्स कॉमा के आर कॉमा डी स्टार में। ये लाइन यही तो कहती है, ये लाइन जो है मेरे को, ये जो लाइन प्रूव करके मैंने दिखाई आपको, ये लाइन यही तो बताती है। ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक ओपन बॉल जो यहाँ थी ये यहाँ पे इम्प्लाइज हो रही है, तो इसका मतलब y एक एलिमेंट इसमें लोगे तो y इसमें भी होगा, इसका मतलब यही हुआ, ये y यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, उसका प्रत्येक एलिमेंट जो है आपको उसमें दिख रहा है। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या हुई, किसके लिए हो रहा है, ऐसा किसके लिए हो रहा है, सारे x के लिए। देयरफॉर एवरी ओपन बॉल, और क्योंकि y तो आर्बिट्री नंबर है, y कैसा है, एक आर्बिट्री नंबर है, देयरफॉर एवरी ओपन बॉल का नोटेशन यही होता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, एक्स आर डी इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स कॉमा के आर डी स्टार, ठीक है सर, फॉर ऑल, प्रत्येक x के लिए, प्रत्येक x जो x का मेंबर है। ये लाइन ने हमें क्या प्रूव करके दिया सर, इस लाइन ने हमें प्रूव करके दिया कि प्रत्येक ओपन बॉल जो D में है वो D स्टार में ओपन है। तो इसका मतलब, इसको मैं एक लाइन में अगर लिखना चाहूँ, दिस इम्प्लाइज इट फॉलो दैट, इट फॉलो दैट, क्या फॉलो करता है ये, इट फॉलो दैट ईच डी ओपन, प्रत्येक डी ओपन जो है, ईच डी ओपन बॉल इज डी स्टार ओपन, प्रत्येक डी ओपन क्या है, डी स्टार ओपन है, इज डी ओपन इज डी स्टार ओपन। अब सर देखो, इज डी ओपन डी स्टार ओपन, सो इसका मतलब क्या होगा, सो एवरी डी ओपन, आप इसको क्या कहोगे, सो एवरी डी ओपन सेट, क्योंकि एवरी ओपन बॉल इज ओपन स्पेयर होता है, या सॉरी ओपन स्पेयर इज ओपन सेट होता है, एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन। सर ये बात समझे आप, हर डी ओपन डी स्टार ओपन हो गया, पहली कहानी प्रूव होगी। अब मुझे इसका उल्टा भी प्रूव करना पड़ेगा, इसका मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, उल्टा। उल्टा मतलब इसका, अब अगेन, अब यहाँ पे लेते हैं, अगेन यदि मैं डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन आर लेता हूँ, मतलब एक ओपन स्पेयर लिया, ओपन सेट लिया, तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, डी स्टार का मतलब यही है ना, के डी एक्स वाई लेस देन आर है, इसका मतलब बाय गिवन कंडीशन, किससे, डी स्टार ये दिया ना आपको, डी स्टार समझना ज़रूरी है सर, डी स्टार जो दिया है आपको वो ये दिया है, ये समझना ज़रूरी है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, हाँ, डी स्टार आपको ये दिया है, तो इससे हमें डी स्टार की जगह जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ये लिख दूंगा, मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे हुआ। ठीक, तो देखो अब आओ नीचे, तो ये के डी स्टार, तो क्या मैं इसको ये लाइन लिख दूँ, के ऑफ डी स्टार की जगह पे दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड एक साथ लिखूंगा, हाँ, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आर अपॉन के, ऐसा लिख दूँ इसको।
आर अपॉन के, बस यहाँ डी स्टार ओपन लेके चलो, देखो यहाँ आप डी स्टार ओपन लेके चलो और ये लाइन क्या कह रही है, डी ओपन कह रही है। तो भाई इतना ही तो प्रूव करना था आपको कि एवरी डी ओपन बॉल इज डी, सॉरी डी स्टार ओपन बॉल इज डी ओपन। इसका मतलब ये हुआ एक बॉल एक्स कॉमा डी स्लैश डी स्टार इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स कॉमा आर बाई के, एक्स कॉमा आर लिखूंगे ना यहाँ पे, एक्स कॉमा आर, यहाँ आर बाई के कॉमा डी ओपन, इसमें डी होगी फॉर ऑल प्रत्येक एक्स जो कि किस में बिलोंग करता है, कैपिटल एक्स में, ठीक है। और आर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब सर देखो अगर ऐसा है देयरफॉर आप क्या प्राप्त करें हैं, देयरफॉर डी स्टार ओपन सेट, क्योंकि ओपन स्पेयर ओपन सेट होता है, डी स्टार ओपन बॉल या ओपन बॉल, डी स्टार ओपन बॉल इज क्या मिला, डी ओपन, डी ओपन, ठीक है। सो अब ये तो ओपन बॉल मिले, ये तो क्या मिले, ओपन बॉल मिले, लेकिन आपको तो ओपन सेट प्रूव करना होता है। तो बिकॉज एवरी ओपन स्पेयर इज ए ओपन सेट, है ना, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब एवरी डी स्टार ओपन, एवरी डी स्टार ओपन सेट इज क्या हो गया, डी ओपन, डी ओपन, एवरी डी स्टार ओपन डी ओपन, बस खत्म कहानी। इक्विवेलेंट मैट्रिक के लिए यही तो प्रूव करना था, एक बार डी ओपन लेके चलो डी स्टार ओपन प्रूव कर दो, एक बार डी स्टार ओपन लेके चलो डी प्रूव कर दो, कहानी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। यहाँ पे देखिए एक्स डी क्या है, मीट्रिक स्पेस है। एक्स डी के बारे में क्या बोला गया है, एक्स डी क्या है, मीट्रिक स्पेस है, ठीक। एक्स डी क्या है आपका, मीट्रिक स्पेस है। एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड डी स्टार डिफाइंड बाय इतना, देन प्रूव दैट डी स्टार इज इक्विवेलेंट टू डी, सो दैट डी स्टार इज मीट्रिक। पहले शो करो डी स्टार मीट्रिक है, ये हम पहला पार्ट में कर चुके हैं, ये मैं कराऊंगा नहीं। पहला काम आपको यही प्रूव करना है डी मीट्रिक है, तो हम ये मान के चलेंगे डी मीट्रिक होता है, क्योंकि इसको हम प्रूव कर चुके हैं, बार बार इसी चीज़ को प्रूव थोड़ा करेंगे। सिंस यहीं से लिखूंगा मैं डी इज मीट्रिक, लेकिन एग्जाम में आपको प्रूव करना पड़ेगा सर डी इज मीट्रिक। अभी तो हमने मान लिया क्योंकि कर चुके हैं हम, ठीक है। ऑन किस में है, ऑन एक्स, ऑन एक्स, एक्स के अंदर डी मीट्रिक है। नाउ अब हमें दिखाना है कि डी स्टार ओपन डी ओपन होगा और डी ओपन डी स्टार ओपन होगा। अगर ऐसा प्रूव कर दूंगा मेरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर दिस देखो, ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूव करना है, डी एंड डी स्टार, डी एंड डी स्टार, डी एंड डी स्टार आर इक्विवेलेंट, ठीक है सर, डी एंड डी स्टार आर इक्विवेलेंट, ये प्रूव करना है, ठीक है। फॉर दिस लेट आर ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, बी एनी आर्बिट्री रियल नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, आर्बिट्री मतलब कोई भी हो सकता हो, आर्बिट्री रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ये कोई आर्बिट्री रियल नंबर है, ठीक है। देन तो डी ऑफ डी मीट्रिक है, आपको पता है डी एक्स वाई लेस देन आर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूँ तो डी एक्स कॉमा आर, एक्स कॉमा वाई, डी एक्स वाई लेस देन, दोनों साइड 1 प्लस आर, दोनों साइड 1 जोड़ दिया। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, जैसे ही ये करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 1/1 प्लस आर हो जाएगी। अब सर ध्यान दो, अब हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, -1/1 प्लस डी, ऐसा कर क्यों रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको, डी वाई इज लेस देन -1/1 प्लस आर होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। अब देखो सर, इसमें आप क्या करो, 1 ऐड कर दो, जैसे ही आप 1 ऐड करोगे
1/1 प्लस डी ऑफ x कॉमा वाई, यहाँ भी 1 ऐड करोगे तो ये एक रियल नंबर ही मिलेगा। यहाँ जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, ये वाली चीज़ क्या मिलेगी, 1 ऐड करके मिल जाएगी r/1 प्लस r, ये भी एक रियल नंबर ही होगा। लेकिन जो इस साइड जो है ना सर, इस साइड आपको क्या मिल जाएगा, d ऑफ xy अपॉन 1 प्लस डी ऑफ xy। आप ऊपर d लेके चले हो, नीचे आप क्या प्रूव करते हो, d स्टार आप लेके क्या चले थे, देयरफॉर आप लेके चले थे d ऑफ x कॉमा वाई लेस देन r, मतलब एक ओपन स्पेयर लेके चले थे d में, और प्रूव क्या हो गया, ये d स्टार की डेफिनेशन है ना, d स्टार की यही तो डेफिनेशन दे रखी है, देखो ये d स्टार बराबर इतना दे रखा है। तो आपने क्या लिखा यहाँ से, d स्टार ऑफ x कॉमा वाई जो कि लेस देन हो जाएगा r/1 प्लस r से, r पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना सर। d ओपन को आपने d स्टार ओपन प्रूव किया, इसका मतलब y कोई ओपन बॉल b ऑफ, इसको लिखने का तरीका यही तो होता है, x कॉमा r कॉलन d में था, उसको आपने प्रूव कर दिया y बिलोंग टू b ऑफ x कॉमा r/1 प्लस r कॉमा d स्टार फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, प्रत्येक x जो कि किस में बिलोंग करता है, कैपिटल x का मेंबर है, एंड फॉर ऑल r ग्रेटर देन 0, क्योंकि r एक आर्बिट्री रियल नंबर आपने लिया था, ठीक है सर, r आपने एक आर्बिट्री रियल नंबर लिया था। अब देखिए फिर ऐसा हुआ तो इट फॉलो दैट, इसका मतलब इट फॉलो दैट, इसने क्या फॉलो किया, इट फॉलो दैट ईच डी ओपन, प्रत्येक डी ओपन जो है, डी ओपन बॉल, ईच डी ओपन बॉल इज डी स्टार ओपन बॉल, डी स्टार ओपन, प्रत्येक डी ओपन क्या है, डी स्टार ओपन बॉल, ठीक, डी स्टार ओपन बॉल। सो ओपन बॉल की बात कर रहे हैं, और एवरी ओपन बॉल इज ए ओपन सेट, सो एवरी, ये लाइन लिखना मत भूलना, एवरी डी ओपन सेट, एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन, डी स्टार ओपन सेट, एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन सेट, हो गया, ठीक है। अब हमें पहला काम तो हमने प्रूव कर दिया, अब इसका रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रूव करना पड़ेगा, अगेन हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसका कन्वर्ज वाला पार्ट ना। अब हम क्या लेके चलेंगे कन्वर्ज पार्ट में, लेट सफिशिएंट कंडीशन में, लेट जी बी एनी डी स्टार, जी कोई डी स्टार ओपन सबसेट ऑफ एक्स है, ओपन सबसेट, सेट है मतलब ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, देन अगर ये ओपन सबसेट है तो ओपन सबसेट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि बी ऑफ ओपन बॉल एक्स एप्सिलॉन रेडियस का, किसी भी रेडियस का लो, एप्सिलॉन रेडियस ले लिया, इसके अंदर वो सारे y आएंगे और ये y किसके होंगे, x के होंगे, जिनके लिए डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई करोगे तो वो क्या आएगा, एप्सिलॉन से छोटा आएगा, इसका मतलब यही तो होता है। और ये कंटेन करेगा जी में, जी ओपन है, जी ओपन है तो अपने अंदर क्या रखेगा, एक ओपन बॉल को रखेगा ना, ये लाइन ने यही तो कहा, जी ओपन है तो ये ओपन बॉल मिलेगी, इस ओपन बॉल को जी अपने अंदर रखेगा, लास्ट में यही तो मिला है। किसकी ओपन बॉल है, डी स्टार की, ध्यान दीजिएगा, ओपन बॉल किसकी है, डी स्टार की ओपन बॉल है, तो ये जी अपने अंदर रखेगा, सिंस डी ये अपने अंदर रखेगा, कहा मैंने, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 कैसे आ गया सर, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हमने एप्सिलॉन से छोटा है कह रखा है तो 1 से भी छोटा होगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई किसके मेंबर हैं, एक्स के, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया है, वी में एज्यूम 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है सर, ठीक है। तो अब देखो आप, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई
जो कि एप्सिलॉन से छोटा है, ये हमें बताता है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्यों, कहाँ से आया, ये डी स्टार की डेफिनेशन रख दी और कुछ नहीं किया यार, डी स्टार की डेफिनेशन रख दी। और जैसे ही मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके सर इनइक्वलिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 1 माइनस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, 1 ऑफ डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन। अभी ऊपर में भी ऐसे ही किया था। अब जैसे ही ये काम करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 1, इसको यहाँ रखोगे ना, 1 से डी एक्स वाई यहाँ से इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो प्लस माइनस डी एक्स वाई कटेगा ना, तो क्या मिलेगा सर, ये 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। जैसे ही ये हुआ, इनइक्वलिटी को फिर चेंज कर दो आप, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस, अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। अब आप देखो, दिस इम्प्लाइज, ये 1 यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, लेस देन 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन माइनस 1, और ये एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, ऐसा ही कुछ हमें प्रूव करना था। डी ऑफ एक्स वाई इज क्या मिल गया, डी स्टार में ऐसा लेके चला था मैं, डी एक्स वाई एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन मिल गया डी में। तो यहाँ से कंक्लूजन आपको क्या मिला, आप देखेंगे तो आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा। यहाँ पे हम लेके चले थे डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन एप्सिलॉन, इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो कि एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर ओपन बॉल एक्स कॉमा एप्सिलॉन कॉमा डी स्टार जो थी वो क्या होगी, बी ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा डी के अंदर होगी। एवरी डी स्टार ओपन इज डी ओपन, इट फॉलो, इसका मतलब ये ओपन बॉल डी स्टार में थी, डी में ओपन मिल गई, तो ओपन बॉल है तो डी ओपन सेट भी होगा। देयरफॉर डायरेक्ट लिख दूँ, डी स्टार ओपन सेट इज डी ओपन सेट, डी ओपन सेट। तो इसका मतलब डी एंड डी स्टार आर इक्विवेलेंट, क्या है, आर इक्विवेलेंट मीट्रिक, ठीक है सर, यही आपको प्रूव करना था। देखो ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट मीट्रिक होंगे करके आपको प्रूव करना था, तो आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सर, ये क्वेश्चन करते हैं पहले प्रूफ। ये क्या कह रहा है, अब आपको दिया है डी स्टार डिफाइन करके दिया है, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी तरीके का है, कहने का मतलब है वही हमें इसमें भी प्रूफ करना होता है। तो आप देखिए, लेके चलते हैं। सिंस डी स्टार क्या दिया है वो लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो मुझे डी स्टार गिवन है, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई जो गिवन है वो क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ डी एक्स वाई दे दिया, डी एक्स वाई, ठीक। डी ये मीट्रिक होता है, सिंस डी इज मीट्रिक, डी इज मीट्रिक, ठीक है, डी मीट्रिक है ऑन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर इक्वल देन 0 इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ, पहली प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल देन 0। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली हमने वहाँ प्रूव नहीं किया था, तो मैं इसको यहाँ पे प्रूव भी करा देता हूँ, मीट्रिक प्रूव कराना चाह रहा हूँ। डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर इक्वल देन 0 फॉर ऑल
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, M1। डी स्टार के लिए M1 सेटिस्फाई होगी। अब M2 लेके चलता हूँ। M2 मतलब सेकेंड कंडीशन फॉर मीट्रिक। डी स्टार एक्स कॉमा वाई जीरो होने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट ऑफ, क्योंकि डी स्टार ये है, अंडर रूट ऑफ डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो होना। और आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ डी एक्स वाई जीरो तभी होगा जब डी एक्स वाई जीरो होगा, और डी एक्स वाई जीरो तभी होगा जब एक्स बराबर वाई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डी मीट्रिक है, लिखना पड़ेगा सिंस डी इज मीट्रिक। और मीट्रिक में ये कंडीशन होती है सेकेंड प्रॉपर्टी। तो डी स्टार की सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी इसने। अब आता हूँ मैं M3 में, मतलब थर्ड कंडीशन ऑफ डी स्टार। थर्ड कंडीशन के लिए लेके चलता हूँ डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो कि मुझे क्या दिया है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो आप जानते हैं डी के अंदर डी एक्स वाई डी वाई एक्स के बराबर होता है, बिकॉज डी इज मीट्रिक। ये लाइन दोबारा लिख देंगे आप, डी इज मीट्रिक। डी मीट्रिक है तो सिमेट्रिक होता है। तो डी स्टार, ये लाइन क्या मिल गई, डी स्टार ऑफ क्या दे दिया इसने, वाई कॉमा एक्स दिया, हाँ या ना। अब बची कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए हो रहा है, हाँ, प्रत्येक एक्स वाई जो कैपिटल एक्स में बिलोंग करते हैं। बची कौन सी प्रॉपर्टी, M4। इससे ऊपर तक मैं इन प्रॉपर्टी को क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि वो हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए था ऐसा। अब आप देखिए सर, फोर्थ कंडीशन में हमें ऑलरेडी पता है कि डी ऑफ एक्स, एक्स जेड जो होता है लेस देन इक्वल्स टू होता है डी ऑफ एक्स वाई। ये कहाँ से लिख रहा हूँ, फोर्थ कंडीशन ऑफ मीट्रिक लिख रहा हूँ, क्योंकि डी मीट्रिक दिया है मुझे। डी वाई जेड ऐसा होता है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मेरे मेंबर किसके हैं, कैपिटल एक्स के, ऐसा मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ डी ऑफ एक्स कॉमा जेड इज लेस देन इक्वल्स टू, टोटल अंडर रूट ले लेते हैं, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कॉमा जेड, दोनों साइड अंडर रूट ले लिया। अब हम जानते हैं रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होता है सर। ठीक है, फॉर ऑल किन के लिए, ए ग्रेटर इक्वल देन जीरो, बी ग्रेटर इक्वल देन जीरो के लिए। ए और बी नॉन निगेटिव नंबर होंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको लेस देन इक्वल्स टू क्या लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ डी एक्स कॉमा वाई प्लस अंडर रूट ऑफ डी वाई कॉमा जेड। अब आप सर देखिए मिला के लिखिए इसको, ये क्या चीज़ है, डी स्टार ऑफ एक्स जेड, डी स्टार एक्स जेड लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार एक्स वाई प्लस डी स्टार वाई जेड। ख़त्म कहानी सर। तो यहाँ से मुझे क्या कंक्लूजन मिला कि मेरा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होगी। तो इस लाइन ने मुझे प्रूव करवाया दिस इम्प्लाइज डी स्टार इज मीट्रिक, डी स्टार इज मीट्रिक। सर डी मीट्रिक था तो डी स्टार मीट्रिक प्रूव कर दिया, पहला काम हमारा प्रूव हो गया। नाउ वी हैव टू शो दैट अगेन, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, डी एंड डी स्टार आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट प्रूव करना है। ठीक है सर, इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए आपको बता रखा है कि एवरी डी ओपन को डी स्टार ओपन प्रूव करो और एवरी डी स्टार ओपन को डी ओपन प्रूव कर दो। तो नेसेसरी कंडीशन में लेके चलता हूँ। पहला पार्ट, डी ओपन को डी स्टार ओपन प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, लेट आर कोई पॉजिटिव नंबर है, बी एनी पॉजिटिव आर्बिट्री रियल नंबर, रियल नंबर ये क्या है, आर्बिट्री रियल नंबर है। अगर सर ये आर्बिट्री रियल नंबर है तो ऐसा होगा डी के अंदर, क्योंकि डी मीट्रिक है, तो डी एक्स वाई लेस देन आर इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ डी एक्स वाई भी क्या होगा, अंडर रूट डी एक्स वाई लेस देन अंडर रूट आर होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या मिला, ये कंडीशन क्या हुई, डी स्टार ऑफ एक्स वाई क्या हो गया सर, लेस देन अंडर रूट आर हो गया। तो इस लाइन ने कह दिया कि एक ओपन बॉल ऐसी, कैसी बॉल, एक्स कॉमा आर कॉमा डी, जो बराबर है किसके,
बी ऑफ यहाँ पे क्या है, रेडियस अंडर रूट आर, और किसके अंदर, डी स्टार के अंदर, किसके अंदर, डी स्टार के अंदर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, प्रत्येक एक्स जो एक्स का मेंबर है उसके लिए ऐसा है, एंड आर ग्रेटर देन 0। ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ आपको। तो इसका मतलब इट फॉलो दैट देयरफॉर एवरी ओपन सेट, ओपन सेट वर्ड बोल दूँ, इन डी इज ओपन सेट इन डी स्टार। इन डी स्टार, पहला ओपन सेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि एवरी ओपन बॉल इज ए ओपन सेट, इसलिए मैंने सीधे बोल दिया ओपन सेट। अब इसका सर नेसेसरी पार्ट पे आओ। पहला तो ये हो गया मेरे पास, कन्वर्ज में डी स्टार को लेके चलता हूँ। डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई आर से छोटा है, तो इसका मतलब डी स्टार की डेफिनेशन क्या थी, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई भी आर से छोटा होगा। जब यहाँ से आप अंडर रूट हटाओगे तो आपको मिलेगा डी एक्स वाई, और वहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, बस ख़त्म कहानी। तो इसका मतलब यहाँ एक ओपन बॉल थी आर रेडियस की और डी स्टार के अंदर, वहाँ ओपन बॉल मिल गई मुझे आर स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर है, आर स्क्वायर रेडियस की डी के अंदर, प्रत्येक एक्स जो कि कैपिटल एक्स का मेंबर है, एंड आर जो कि 0 से बड़ा है उसके लिए ऐसा मिला। तो इसका मतलब भी यही हुआ, देयरफॉर एवरी ओपन सेट लिख दूं, क्योंकि एवरी ओपन बॉल इज ए ओपन सेट इन डी स्टार इज डी ओपन। पहले डी ओपन को डी स्टार ओपन किया, अब डी स्टार ओपन को डी ओपन प्रूव कर दिया। देयरफॉर डी एंड डी स्टार आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। अब एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, आप क्लियरली आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है सर, तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, इतना करते हैं, फिर बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे हम। ठीक है सर, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिए।